My dear friends, a very happy and profitable new year 2022। ये साल स्टॉक मार्केट में, इंडिया के स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए सबसे बढ़िया साल है। आई डोंट नो कि दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, बट ये बेस्ट टाइम है इंडिया के स्टॉक मार्केट में एंटर करने का। आइए देखते हैं क्यों। हम एक एक करके फैक्टर वाइज एनालिसिस करेंगे कि भाई क्यों ये साल जो है सबसे अच्छा है। पहला फैक्टर देखिए, आज से 10-15 साल पहले इंटरनेट की अवेलेबिलिटी इंडिया में बहुत ही खराब थी, बहुत कमज़ोर थी, बहुत कम लोगों के पास इंटरनेट था। मोबाइल में तो इंटरनेट भूल ही जाइए आप। और जो इंटरनेट स्पीड आप लोगों को अगर ध्यान हो तो वो डायल अप नेटवर्क मोस्टली थी, ब्रॉडबैंड कनेक्शन बहुत कम हुआ करते थे और जो थे वो बहुत स्लो स्पीड के हुआ करते थे। जबकि आज स्पीड बहुत अच्छी है और हमारे पास सबके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शंस हैं। डायल अप तो आज की डेट में कोई यूज़ करता ही नहीं, इवन वो विलुप्त हो गया है, आजकल वो विलुप्त प्राणी हो गया है। डायल अप कोई रखता भी नहीं है। मोबाइल में 4G और अब तो 5G आने वाला है, तो स्पीड और अच्छी होती जा रही है। अगला फैक्टर देखिए, हमारे पास इंटरनेट की स्पीड। अब पहले की इंटरनेट की स्पीड जो थी वो बहुत ही डिफरेंट हुआ करती थी। पहले की इंटरनेट स्पीड बहुत स्लो, kbps में स्पीड आती थी, किलोबाइट्स पर सेकंड में। और मोबाइल में तो भूल ही जाइए, मोबाइल की इंटरनेट की स्पीड तो वो तो पहले थी ही नहीं। और जो DSL कनेक्शन की जो स्पीड हुआ करती थी वो बहुत स्लो थी। जबकि आज आप देख रहे हैं कि 100 Mbps 200 Mbps बहुत फास्ट इंटरनेट स्पीड अवेलेबल है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हाई डाटा ट्रांसफ़र के लिए। फिर उसके बाद कंप्यूटर्स की कंडीशन। अब कंप्यूटर्स पहले क्या होते थे? पहले हमारे पास हुआ करते थे सेलेरॉन कंप्यूटर्स। पहले ये हमारे पास सेलेरॉन, पेंटियम, जो बहुत ही स्लो कंप्यूटिंग करते थे, बहुत दिक्कत हुआ करती थी। अगर आपने एक ऑर्डर दिया और वो फिर उसके बाद वो सिस्टम फ्रीज हो जाता था, और जब तक वो अनफ्रीज होता था प्राइस चेंज हो चुका होता था। जबकि आज की डेट में एकदम फास्ट कंप्यूटिंग हो गई है। i5 आपके पास अवेलेबल है, i7 अवेलेबल है, i9 अवेलेबल है। कंप्यूटर सस्ते भी हो गए। पहले कंप्यूटर बहुत महंगे हुआ करते थे, अभी पहले के मुकाबले कंप्यूटर सस्ते भी हैं और उनकी क्वालिटी बहुत इंप्रूव कर गई है। AMD Ryzen की 7 कोर आ गई है और भी हायर वर्जन्स आ रहे हैं। तो ये इस फ्रंट पे टेक्नोलॉजी के फ्रंट पे बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, जिसकी वजह से ट्रेडर्स को बहुत एडवांटेज हुआ है। नाउ नेक्स्ट देखिए, चार्टिंग सॉफ्टवेयर। मुझे याद है 10 से 15 साल पहले जब हमने ट्रेडिंग, उस समय 15 साल पहले के आसपास जब शुरू करी थी, तो उस समय बहुत ही कम चार्टिंग सॉफ्टवेयर की कंडीशन बहुत ही पुअर थी। और वो मोस्टली जो ब्रोकर्स होते थे, उनके पास कुछ ब्रोकर्स होते थे जिनके पास अच्छे सॉफ्टवेयर हुआ करते थे, और लेकिन वो भी बहुत ग्लिचेस के साथ होते थे और बड़े स्लो होते थे। उनमें भी बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल नहीं होते थे। और फ्री चार्टिंग सॉफ्टवेयर तो आप भूल ही जाइए, जो रियल टाइम में आपको डाटा दे। फ्री चार्टिंग सॉफ्टवेयर रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करने वाला तो कोई था ही नहीं। 10 से 15 मिनट का डिले या 5 मिनट का डिले करके डाटा आता था, और वो भी उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। जबकि आज के डेट में आपके पास बहुत से फ्री चार्टिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी बहुत अच्छे हैं, बट फ्री चार्टिंग सॉफ्टवेयर भी बहुत अच्छे अवेलेबल हैं। investing.com पे है। ट्रेडिंग व्यू का सॉफ्टवेयर फ्रीली अवेलेबल है, जो कि एक अच्छे लेवल तक के लिए पूरा बहुत फ्री है, और वो बहुत अच्छा है एक ट्रेडर को यूज़ करने के लिए, और वो एकदम रियल टाइम डेटा देता है, कोई लैग नहीं है। फिर नेक्स्ट पोजीशन देखिए, स्टॉक स्क्रीनर्स। अब पहले अगर स्टॉक ढूंढना हुआ करता था तो आप लिस्ट देखिए इंटरनेट में, फिर उसके बाद एक एक कहाँ से ढूंढेंगे, कौन से स्टॉक को, अगर आपके माइंड में कुछ पैरामीटर्स हैं कि भाई इस पैरामीटर पे ढूंढें, तो स्क्रीनर्स अवेलेबल नहीं थे, बहुत कम थे, और वो भी बहुत पुअर थे, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी। जबकि आप आज के पास देखिए, आज के डेट में बहुत अच्छे अच्छे स्क्रीनर्स बहुत ढेर सारे अवेलेबल हो गए हैं। अब तो मतलब बहुत ज़्यादा स्क्रीनर्स हो गए हैं, और डे बाय डे हर दिन कोई ना कोई नई नई वेबसाइट नए नए स्क्रीनर्स के साथ आ रही है, जो कि पहले से बेटर वर्जन लेके आ रही है। तो इस फ्रंट पे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आया है।
फिर ब्रोकरेज, पहले ब्रोकरेज बहुत हाई हुआ करती थी, 1% के आसपास या उससे भी ज़्यादा कोई कोई ब्रोकर लेता था। 10 से 15 साल पहले ब्रोकरेज बहुत हाई हुआ करती थी। तो आप ऐसी कंडीशन में आप सोचो कि आप इंट्राडे तो भूल ही जाइए, कि जब इंट्राडे का टारगेट ही लगभग 0.8 से 1% होता है, और उसमें अगर आपका टर्नओवर का 1% अगर ब्रोकरेज ही लग जाए तो इंट्राडे कहाँ से करेंगे आप। तो उस समय इंट्राडे बहुत ही कम लोग करते थे और वो बहुत हाई ब्रोकरेज हुआ करती थी, तो उसमें कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता था। अब लो ब्रोकरेज, आज की डेट में ब्रोकरेज बहुत लो है, हमें सबको पता है। और डिस्काउंट ब्रोकर, ये प्राणी आज से 10 से 15 साल पहले तो लोगों को दिखाई ही नहीं देता था, वो था ही नहीं, अस्तित्व में ही नहीं था। इसका तो जन्म ही अभी अभी हुआ है। तो आज के डेट में बहुत से डिस्काउंटेड ब्रोकर्स अवेलेबल हैं और बहुत अच्छे हैं। ज़ीरोधा है, फायर्स हैं, अब तो लगभग सभी आ गए हैं। अपस्टॉक्स हो गया और बहुत आ गए हैं, इवन IIFL भी उतर गया है। अब तो HDFC भी डिस्काउंटिंग ब्रोकरेज में आ रहा है। अब जितने बड़े बड़े ब्रोकरेज हैं सब के सब डिस्काउंटिंग ब्रोकर में आ रहे हैं। तो सब ब्रोकरेज की जो कॉस्ट है, ब्रोकरिंग कॉस्ट बहुत कम हो गई है। ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल, ये आज से 10-15 साल पहले उतना अवेलेबल नहीं था। हम ऑनलाइन अगर कुछ ढूंढते थे स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में तो बहुत कम जानकारियां मिलती थी, आपको किताबें ही खरीदनी होती थी जो कि बहुत महंगी हुआ करती थी और मोस्टली इंडिया में अवेलेबल नहीं हुआ करती थी अच्छी किताबें। अब आज की डेट में ऑनलाइन अवेलेबिलिटी इतनी अच्छी हो गई है लर्निंग मटेरियल की, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, वेबसाइट्स हैं, आपको PDF फाइल्स मिल जाएंगी, आप अमेजन से किंडल के थ्रू दुनिया की कहीं कोई भी बुक इमीडिएटली डाउनलोड कर सकते हैं। आपको फिजिकल कॉपी रखने की ज़रूरत ही नहीं है, किंडल वर्जन में आप लीजिए, इमीडिएटली आपके पास डाउनलोड हो जाएगी और आप इमीडिएटली आप रीड करना शुरू कर दीजिए। तो वो जो डिलीवरी लैग हुआ करता था ना कि अरे अमेरिका में वो किताब बिकती है और वो हम इंडिया में कैसे मंगाएं, पहले ये सब बातें हुआ करती थी, अब वो मैटर ही ख़त्म हो गया एकदम से। रिटेल पार्टिसिपेशन, इंडिया में रिटेल पार्टिसिपेशन पहले बहुत लो था और अभी पिछले 2 सालों में आप सभी ने देखा है कि कोरोना का इसको साइड इफेक्ट कह लीजिए, कोविड का साइड इफेक्ट कह लीजिए, कि इंडिया में रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। और मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, ये पार्टिसिपेशन यहाँ से कम नहीं होने वाला है, ये और बढ़ता ही जाएगा। यही कारण है कि आप लोग देख रहे हैं कि BSE और CDSL के शेयर भागते जा रहे हैं और वो रुकने का नामो निशान उनका नहीं लग रहा है, वो अभी और लग रहा है भागे ही जाएंगे। बल्कि अभी तो NSE भी उतर रहे हैं, NSDL भी उतरने वाला है अपना IPO लेकर के। लिक्विडिटी, अब जब रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो जो पैसा भैया बैंकों में पड़ा रहता था, सेविंग अकाउंट पड़ा रहता था, जब वो आ गया मार्केट में तो लिक्विडिटी तो बढ़नी ही थी। तो आज से 10-15 साल पहले की बात करें तो, या कुछ सालों पहले की बात करें, 5 साल पहले की बात करें तो लिक्विडिटी लो थी। लेकिन आज के डेट में लिक्विडिटी बहुत अच्छी हो गई है, बहुत बढ़ गई है, पहले से कई गुना बढ़ गई है। आप देखिए तो आप कोई भी ट्रेड लेने जाइए तो वहाँ जो है वॉल्यूम मौजूद है। पहले वॉल्यूम बहुत, केवल ब्लू चिप कंपनियों में वॉल्यूम अवेलेबल रहता था, बाकी कंपनियों में वॉल्यूम बहुत कम रहता था। अब तो भैया आजकल तो पेनी शेयरों में भी अच्छा खासा वॉल्यूम लोग जनरेट कर दे रहे हैं। भाई लोग हैं, उनकी महिमा है, अपरंपार है, तो पेनी शेयरों में भाई लोग लगे हुए हैं और वहाँ भी उनकी लिक्विडिटी बढ़ा करके उसको वो ऊपर नीचे कर रहे हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, आज से 10-15 साल पहले तक इंडियन इकोनॉमी, नो डाउट 1991 के बाद इंडियन इकोनॉमी ने ग्रो किया है, बट वो भी एक मॉडरेट था। आज 2022 में हम जब आज की डेट में खड़े हैं तो आप ये जान लीजिए कि हम सबको पता है कि वो ग्लोबल फ्रंट में इंडिया की एक रेपुटेशन बन चुकी है। और इंडिया जो पहले स्ट्रगल करता था बेसिक नीड से ही उभरने में, अब ऐसा नहीं है। अब हमारी गवर्नमेंट भी बहुत पॉजिटिव अप्रोच लेकर के इसमें गवर्नमेंट ने इसमें किया हुआ है हमारी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। और आने वाले सालों में बताऊं, स्पेशली आफ्टर कोविड एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है China + 1, जो चाइना के ऊपर 100% डिपेंडेंसी हुआ करती थी लगभग पूरे वर्ल्ड की। वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया था पूरे वर्ल्ड का और वो सब कुछ बनाता था और पूरी दुनिया में भेजता था। अब कोविड के बाद दुनिया डर चुकी है, वेस्टर्न कंट्रीज डर चुकी हैं। उन्होंने समझा है कि नहीं, कि अगर केवल एक पर डिपेंडेंट रहेंगे तो भैया, और चाइना में पूरी डेमोक्रेसी है नहीं तो उसके भी डिसएडवांटेजेस वहाँ पे हैं।
तो चाइना एक तरीके से वो इकोनॉमिकली उनको दबाता भी था। तो उनको अब एक इंडिया बहुत ही अच्छे सब्स्टिट्यूट के रूप में दिख रहा है, जहाँ पे कि गवर्नमेंट भी पूरी की पूरी जो है वो डेमोक्रेटिक है, कोई ऑटोक्रेसी नहीं है यहाँ पे, और इसमें पोटेंशियल भी है, पॉपुलेशन भी यहाँ पे स्किल्ड इतनी ज़्यादा है कि वो चाइना को बीट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में हम पूरी दुनिया में बीट कर ही रहे हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर में इंडिया को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता था, सर्विस सेक्टर में हम नंबर 1 ऑलरेडी थे, अब अभी भी हैं, और अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए इंडिया तैयार हो चुका है। अब आने वाले टाइम में मैं बताऊं, अभी इसी बजट में आप देखेंगे कि बहुत से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को लिए प्रोडक्शन लिंक जो इंसेंटिव्स की बात चल रही है पीएलआई की, बहुत से पीएलआईज आएंगे और बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, मोबाइल सेटअप ऑलरेडी हो चुकी हैं, अब तो जो है सेमीकंडक्टर और चिप्स बनने, कंप्यूटर चिप्स बनने और शुरू हो जाएंगे, और बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा। तो आने वाले टाइम में इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो बहुत ही अच्छी है, और यहाँ से जीडीपी बहुत ही अच्छी होगी। तो भैया दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन इंडिया। केवल इंडियन स्टॉक मार्केट नहीं हो, तो इंडिया ही है, इंडिया में आपको इन्वेस्ट करने का बहुत ही बेस्ट टाइम है ये। और यही कारण है कि आप देखोगे कि एफआईआईज के पैसे भर भर के आने वाले हैं। अभी आपने 2021 में देखे आए हैं, लेकिन अभी ये कुछ नहीं है। आने वाले 4-5 सालों में बहुत बहुत पैसे इंडिया में आएंगे, और उसका नतीजा ये होगा कि अभी अभी जो निफ्टी 18 साल की हुई ना, मैच्योर हो गई, वो बहुत तेज़ी से अपनी युवावस्था में पहुंचेगी, और वो 20 क्रॉस करते उसको देर नहीं लगेगा। इसका एडवांटेज किसको होगा? इसका एडवांटेज उन सारे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को होगा जो आज की डेट में मार्केट में एंटर करेंगे, और उनको कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलेगा, उनको बेनिफिट मिलेगा। तो भैया मैं तो यही कहूँगा कि ये बेस्ट टाइम है, और स्पेशली टू यंग जनरेशन, क्योंकि उनके पास, यंग जनरेशन के पास कंपाउंडिंग का बेनिफिट है, तो उनके पास अभी टाइम है, वो अपने वेल्थ को बहुत तेज़ी से कंपाउंड कर सकते हैं। तो ये बेस्ट टाइम है, अपने आप को तैयार कीजिए, सीखिए, लर्न करिए, पूरी लर्निंग और पूरी प्रिपरेशन के साथ मार्केट में एंटर करिए। मार्केट आपको फाइनेंशियली बहुत ही साउंड, हेल्दी और इंडिपेंडेंट बना देगा। आपको कहीं और कहीं काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। चलिए इसी के साथ शब्दों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।